हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रमेय 6.1 यानी कि टोटल प्रमेय 10 बताएंगे। वो 10 में से 4 प्रमेय क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में निश्चित रूप से आएगा ही। 4 में से 2 का आप लोग का जवाब देना होगा। ये प्रमेय 5 नंबर का पूछता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग प्रमेय 6.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा बच्चों ने बोला था कि सर मुझे प्रमेय समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारा थ्योरम है तो कौन याद करे, कौन रटे, कौन समझे। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। तो हमने सोचा कि वीडियो ही क्यों ना अपलोड कर दिया जाए। तो वही 10 प्रमेय हम टोटल अपलोड करेंगे, जो कि आज पहला है। ये 10 निश्चित रूप से आप रट करके ही जाइएगा। कोशिश कीजिएगा समझने का। अगर नहीं समझ में आएगा तो रट जाइएगा ही, क्योंकि निश्चित रूप से ये आएंगे ही एग्ज़ाम में। टोटल 4 आएंगे, उसमें से 2 को सॉल्व करना है, यानी कि 10 नंबर का निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रमेय 6.1। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को, देखिए यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को, मान लीजिए कि हम त्रिभुज बना लिए यहाँ पे, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाए। देखिए अन्य क्या बोल रहा है, अन्य 2 भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो यहाँ पे क्या करते हैं प्रतिच्छेद, हम ये दे देते हैं समांतर, है ना। अन्य एक भुजा के समांतर, यानी कि ये देखिए इसका नाम दे देते ABC। ठीक है, देखिए BC भुजा के, यहाँ का पूरा बोल रहा है ना, एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजा, तो एक भुजा के समानांतर यहाँ पे D ले लिए। ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम यहाँ पे प्रतिच्छेद करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर इसको हम मिला दिए। तो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि AD बटे DB और AE बटे EC। ये बोल रहा है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये प्रूव करना है, ये साबित करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो बना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो इसमें करना क्या है, ये त्रिभुज बना लिए। ठीक है, क्या बोला है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो ये त्रिभुज हो गया ABC, इसके समानांतर BC के समानांतर एक D खींच लिए। इसके बाद क्या किए, AD पर लंब डाल दिए EN। देखिए ये AD भुजा है ना, ये AD भुजा है ना, ये EN लंब डाल दिए। ठीक है, इसके बाद क्या किए, फिर AE पर DM लंब डाल दिए। ठीक है, इसके बाद क्या किए, D और C को मिला दिए, फिर B और E को मिला दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं। देखिए जो जो किए हैं वो यहाँ पे लिख दिए। क्या माना ABC कोई त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए जिसमें BC समांतर DE खींचा गया, तो BC के समांतर यहाँ DE खींच दिए। इसका सिद्ध क्या करना है, तो ये जो AD है तो AD बटे DB, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है ना, तो AD बटे DB, ठीक है, बराबर, ये बराबर है AE बटे EC। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो जो सब किए हैं वो सब यहाँ पे लिख दिए, जो प्रूव करना है वो भी यहाँ पे लिख दिए। तो जो सब लिखे हैं, देखिए माना ABC कोई त्रिभुज है जिसमें BC समांतर D खींचा गया, तो सिद्ध क्या करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखिए अब क्या किए हैं, बनावट में हम लोग क्या किए हैं, तो बनावट में DM लंब AC पे, अभी बताया है ना कि DM किस पे लंब खींचती हैं, AC पे। ये देखिए टोटल AC है ना, AC पे हम क्या कर दिए हैं, DM लंब खींच दिए हैं। ठीक है, इसके बाद EN लंब है AB पे, तो ये AB और यहाँ पर EN लंब है। देखिए यहाँ E और N लंब है। ठीक है, तो बनावट में ये कर दिए। इसके बाद क्या किए हैं, CD और BE को मिला है, CD और BE को मिला दिए हैं। ठीक है, चलिए अब प्रमाण लिखेंगे। जैसे जैसे लिखा है ना वैसे ही वैसे बनाइएगा, नंबर भरपूर मिलेगा। अगर आप बनावट करके ऐसे ही लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, इसलिए बनावट प्रमाण ऐसे ही दीजिएगा सेम।
अब मुझे प्रमाण क्या मिलता है, तो प्रमाण देखते हैं प्रमाण क्या मिलता है। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, हमको क्या निकालना है, एरिया ए डी ई का निकालना है, इसका निकालना है ए डी ई का, ठीक है। ए डी ई का एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने, देखिए यहाँ पे है ना 1/2 गुने आधार कितना, देखिए किस में लेना, ए डी ई में लेना है इसमें। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ए डी, ये है ना ए डी। तो आधार ए डी और ऊंचाई कितना है, तो देखिए इसका ऊंचाई ये, मुझे ये त्रिभुज में लेना है टोटल। इसका आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया, ठीक है ना, ई एन। तो आधार गुने आधार ए डी और ऊंचाई ई एन, ये हो गया। अब इस त्रिभुज का कहानी खत्म हो गया, ए डी ई का कहानी खत्म हो गया। अब हमको कौन त्रिभुज में चलेंगे, बी डी ई का। किस में चलेंगे, बी डी ई का। देखिए ये त्रिभुज में बी डी ई का, तो इसका आधार कौन हो गया, आधार तो ये हो गया डी बी हो गया यानी कि बी डी हो गया, वही बात है। 1/2 गुने आधार और ऊंचाई, देखिए ये जितना बड़ा वही तो ये लंब है ना, तो ई एन। तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मुझे, देखिए अब क्या करना है, दोनों का ये अनुपात कर देना है, ठीक है ना, एरिया का। तो देखिए यहाँ पे एरिया एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का। तो 1/2 गुने ए डी गुने ई एन और देखिए ये वाला 1/2 गुने ए डी बटे ई एन और फिर ये वाला 1/2 गुने बी डी बटे ई एन। अब ई एन से ई एन काट दिए, 1/2 से 1/2 काट दिए, बचा क्या, ए डी बटे डी वी। तो यहाँ पे ए डी बटे डी वी आ गया, ठीक है, ये ए डी और बटे डी वी, तो ए डी बटे डी वी आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में चलेंगे और कौन त्रिभुज निकालेंगे। अब देखिए फिर क्या करना है, मुझे त्रिभुज ए डी ई निकालना है। क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई निकालना है। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं वैसा ही, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, यहाँ से ये डी ई, ठीक है, और ये लंब 90 डिग्री वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या देंगे, एन और एम। इसका नाम एन और एम दिए थे ना, एन और एम, ठीक है। इस सब इसको डी सी को और बी को मिला देंगे ताकि सुविधा रहेगा समझने में। देखिए कहाँ पे थे हम लोग, ये तो इक्वेशन 1 समझ में आ गया। किसका किसका लिए हैं, हम लिए हैं किसका किसका, फिर से एक बार कर देते हैं। ए डी ई का लिए हैं, इस त्रिभुज का लिए हैं, अब इस त्रिभुज का लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए इस त्रिभुज का लिए हैं और इस त्रिभुज का लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का लेंगे और इस त्रिभुज का लेंगे, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि आधार आगे हम बता देंगे, वही से तो प्रूफ करना है। तो चलते हैं, अब किस त्रिभुज का लेंगे, ऊपर वाला का। देखिए त्रिभुज ए डी ई का, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी ई का, किसका लेना है मुझे, ए डी ई का, ए डी ई, इसका लेना है ए डी ई का। ए डी ई का क्या हो जाएगा, आधार हो गया एक बार ए डी, ठीक है, सॉरी ए डी का तो ले लिए हैं, ए ई और ई एम। चलते हैं पेज 2 पे, मुझे अब किस में लेना है, ए डी ई का लेना है। देखिए इसमें भी समझा देते हैं, किस में लेना है, ए डी ई का, ए डी ई का। फिर समीकरण 2 का बात कर रहे हैं, ए डी ई का, ए डी में क्या लेना है अब, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, सोचिए हम ए डी वाला ले चुके हैं इक्वेशन वाला जो बनाए थे, लेकिन मेरा अब क्या लेना है, ए डी की बात करें तो अब ये वाला लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो आधार ये हो जाएगा ए ई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये डी एम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आधार इसको माने इसी त्रिभुज में, और समीकरण 1 जिससे निकाले थे, और एक बार आधार इसको माने, तो एक बार आधार इसको माने तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम। तो देखिए वही किए हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए ई गुने डी एम। देखिए हम यहाँ फिगर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो बैक करने से दिक्कत होता है, इस इक्वेशन समझ गए हैं ना। चलिए यहीं पे हम फिगर थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका ए, इसका बी और इसका सी, इसका नाम दे देते हैं सी,
ठीक है, देखिए इसको डी और इसका नाम ई, ठीक, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है, और यहाँ से ये लंब की दिए इसका, ये एम और ये एन और ये 90 डिग्री है यहाँ पे। चलिए चलें, तो हमको किस त्रिभुज में लेना है, अब इसी त्रिभुज में लेना है, ए डी ई में ही लेना है, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऊंचाई ये हो जाएगा डी एन, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार ए ई और ऊंचाई डी एन, ठीक है। अब देखिए, अब देखो पहले वाला जो यहाँ पे क्या ले लिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए बी डी ई लिए हुए हैं, ये वाला त्रिभुज लिए हैं बी डी ई, देखिए यहाँ पे है ना बी डी ई, कौन वाला लिए हुए, ये वाला लिए हुए, लेकिन अब इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज ये वाला तो ले लिया, अब बचा मेरा कौन त्रिभुज, ये यही ना बचा, क्योंकि देखिए आधार के नीचे 2 बन रहा है, एगो ये, ठीक है, मिटी जाए, और एक ये बन रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब दूसरा क्या बन रहा है, इसको मिटा करके समझा, एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, तो हम ए डी बी ई ले चुके हैं, ये वाला ले चुके हैं, ये वाला हम ले चुके हैं, अब किसको लेना है मुझे, इसको लेना है, इसको लेना है, ठीक है, डी ई सी का, तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा ये ई सी, इसका आधार ई सी, और इस त्रिभुज में जिस प्रकार हम लिए थे, ये ई एन लिए थे ना, ये ई एन ऊंचाई लिए थे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डी एम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का बात करें तो आधार हो जाएगा ई सी, आधार हो जाएगा ई सी, देखिए यहाँ ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई यही सेम ऊंचाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डी एम। तो 1/2 गुने ई सी गुने डी एम, ठीक है, पुनः क्या किए, इसको अनुपात कर दिए, यानी बट्टे कर दिए, तो त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी, तो 1/2 ये वाला यहाँ पे उतार दिए और ये वाला यहाँ पे लिख दिए, अब डी एम सी डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा ए ई बटे ई सी, ये बचा और ये बचा ए ई बटे ई सी, तो ए ई बटे जैसे यहाँ पे लिख दिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब क्या हुआ देखिए, यही तो क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि एक ही आधार, देखिए यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्या बोल रहा है, एक ही आधार, देखिए एक ही आधार, तो आधार क्या है, देखिए एक ये है ना डी ई है ना आधार, डी ई, ठीक है, तो एक ही आधार, क्या बोल रहा है, डी एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच, तो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच, तो समांतर रेखा देखिए दोनों सेम है, क्योंकि मुझे ऊपर में बता दिया था डी बी सी और डी दोनों सेम है, तो समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार और समान समांतर त्रिभुज के रेखाओं के बीच समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए एक ही आधार डी हो गया ना, मिटा देते हैं, एक ही आधार डी और समान समांतर रेखा बी सी और डी समान है, क्योंकि ऊपर में ही हम पढ़ लिए थे यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो अगर एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होगा, तो जितना बड़ा ये त्रिभुज उतना ही बड़ा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, फिर से कर मिटा करके बता देते हैं, यानी कि एक ही आधार है और एक ही मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच, मतलब डी ई और बी सी समान समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक। चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा, तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समान हो गया, अतः डीई आधार, जैसे कि डीई आधार है वो, जैसे कि हम बताए हैं अभी, डीई आधार है और बीसी समांतर डीई रेखा के बीच, तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज बीडी और डीईसी बराबर हो गया। यहाँ पे लिखे डीई आधार है ना, डीई आधार और बीसी और डीई
रेखा के बीच, समांतर रेखाओं के बीच। देखिए फिर से एक बार क्लियर कर दे। देखिए डी आधार हो गया, और समांतर रेखा कौन कौन है, देखिए समांतर रेखा डी और बी सी। तो इस दोनों के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज बन रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर क्या होगा, देखिए बी डी ई बराबर होगा किसके, डी सी ई के। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है। तो डी ई सी के ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिटा देते, कचरा हो गया। वही बात नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। तो जब ये समान हुआ, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, देखिए त्रिभुज देखिए जब ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो गया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अगला पेज में दिखला देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, देखिए अगला ए डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी इसका, ठीक है, ए डी ई का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, नीचे चला गया, यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी। देखिए ए डी ई ये एक बार डी ई सी के बराबर, ठीक है, मतलब ए डी ई किसके अनुपात में, डी ई सी के अनुपात में। इसके बाद देखिए नीचे चलते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज बी डी ई के बराबर, सॉरी गलती हमने बोल दिया, बी डी ई के बराबर बोल रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, हाँ बी डी ई के बराबर, ठीक तो है, बी डी ई के बराबर। ये जो है एक बार इसके बराबर, और ये जो है एक बार इस त्रिभुज के बराबर, ठीक है ना। देखिए हम पीछे भी एक बार करके दिखला देते हैं। देखिए एक बार ए डी, इसको मिटा लेते हैं, गौर से समझिएगा। त्रिभुज ए डी एक बार किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब इसके अनुपात में, और ये त्रिभुज एक बार इसके अनुपात में, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बराबर इतना। और जब ये दोनों अनुपात में हो गया, ए डी ई और बी डी ई, देखिए ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। तो ये जब अनुपात में हो गया तो क्या हो गया, ए डी बटे डी बी, यहाँ देखिए ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी के अनुपात में। ए डी बटे डी बी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये अनुपात में हो गया, ठीक है। यहाँ तो वही तो मुझे प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसको रट जाइएगा, और इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे अगला वीडियो में। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारा बच्चों को लाभ हो। ये थ्योरम समझ में जल्दी किसी बच्चे को नहीं आता रहता है, इसको बार बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।